नमस्कार, मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं सीमा रानी एक संस्कृत की अध्यापिका हूँ। मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य सभी बच्चों को संस्कृत विषय की पाठ्यक्रम से संबंधित सारी सामग्री आसानी से उपलब्ध कराना है। मेरी इस वीडियो में मैंने सीबीएसई के द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम व वार्षिक मूल्यांकन के बारे में बताया है। आने वाली वीडियोस में भी मैं पाठ्यक्रम में निहित सभी पाठों व व्याकरण से संबंधित विषयों को आपके सामने रखूंगी। अगर संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले है वार्षिकम मूल्यांकनम। आपकी जो बोर्ड की परीक्षा 2020-21 में होगी उसके संस्कृत प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार रहेगा। इसको दो भागों में बांटा गया है। भाग अ में एमसीक्यूज बहुविकल्पात्मक प्रश्न 40 अंक के निर्धारित किए गए हैं, जिसको दो भागों में बांटा है। अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक का व पठित अवबोधन 15 अंक का रहेगा। भाग आ में वर्णात्मक प्रश्न 40 अंक के, जो अपठित अवबोधन 10 अंक का रहेगा। रचनात्मक कार्यम 15 अंक का व पठित अवबोधन 15 अंक का रहेगा। अब है संस्कृत पाठ्यक्रम। जो भी संस्कृत के विषय आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं उसमें व्याकरण में सबसे पहले आता है संधि, जो 4 अंक का रहेगा। समास 4 अंक का, प्रत्यय 4 अंक का, वाच्य प्रकरणम 3 अंक का, अव्यय पदानी 3 अंक का, संशोधन कार्यम 3 अंक का रहेगा। वह पठित अवबोधन जिसमें प्रश्न निर्माण 5 अंक का रहेगा, जो पहले 4 अंक का रहता था। और उसके बाद है पर्याय मेलनम विशेष्य विशेषण मेलनम, ये भी 4 अंक का रहेगा इस वर्ष, जो पहले 3 अंक का होता था। भाषिक कार्याय तत्वानी, ये एक नया प्रश्न अब की बार पाठ्यक्रम में रखा गया है, जो पाठ से ही आधारित प्रश्नों से लिया जाएगा। उसके बाद गद्यांश है, जो हमारा अपठित अवबोधन है। अपठित गद्यांश जो है 10 अंक का रहेगा। उसके बाद रचनात्मक कार्य के बारे में हम पढ़ते हैं। औपचारिकम अनौपचारिकम पत्रम, ये 5 अंक का रहेगा। चित्र वर्णन वही 5 अंक का रहेगा। हिंदी व आंग्ल भाषा से संस्कृत में जो अनुवाद है वो 5 अंक का रहेगा, पहले की तरह। आगे बढ़ते हैं पठित अवबोधन की ओर, जिसमें 3 भाग हैं। पहले गद्यांश, पद्यांश व नाट्यांश। ये पहले 5-5 अंक के होते थे, जो इस वर्ष 3-3 अंक के निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद अन्वय अथवा भावार्थ है, ये 2 अंक का निश्चित किया गया है, जो पहले 4 अंक का होता था। आगे बढ़ते हैं घटनाक्रम अनुसारम वाक्य लेखनम। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को जो लिखना होता है ये हमारा 4 अंक का रहेगा। अब मैं आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के जितने भी विषय हैं, व्याकरण के या पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं, उनके विषय में डिटेल से आपको बताऊंगी। सबसे पहले संधि। संधि में 2 संधियां रखी गई हैं, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। उसके बाद समास, 3 भेद हैं समास के, तत्पुरुष, अव्ययभाव व द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के भी तद्धितः व स्त्री प्रत्यय, ये 2 प्रत्यय रखे गए हैं। आगे है वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में रखा गया है। उसके बाद समय। समय का प्रश्न है, जहां पर अंकों के स्थान पर हमें शब्दों में संस्कृत में समय लिखना होता है। उसके बाद है अव्यय पदानी। अव्यय पद जो हैं
उच्चै च श्वः हय अद्य इत्यादि बहुत सारे अव्यय पद यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी पाठ्यक्रम में निहित हैं। इसके बाद है अशुद्धि संशोधनम। वचन, लिंग, पुरुष व लकार की दृष्टि से हमें शुद्ध व अशुद्ध प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। आगे है वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य पंच प्रश्नानां निर्माणम्। प्रश्न निर्माण जो पहले भी हम करते हैं तो वो 5 अंक का इसमें रखा गया है। आगे बढ़ते हैं पर्याय पदानां विशेष्य विशेषण पदानां व मेलनम। पर्यायवाची शब्दों का या विशेषण विशेष्य शब्दों का मिलान करना, ये हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। आगे है भाषिक कार्याय तत्वानि। ये जो मैंने आपको पहले बताया है 6 अंक का जो प्रश्न है ये पाठ्य पुस्तक से ही पाठों से ही आधारित होगा, जिसमें कर्तरी क्रिया के बारे में, विशेषण विशेष्य के बारे में व पर्यायवाची व विलोम शब्दों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे 6 अंक के लिए। आगे है एक है गद्यात्मक है खंड है, जिस गद्यांश के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जो अपठित गद्यांश होता है वह 10 अंक का आएगा। उसके बाद रचनात्मकम कार्यम में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। औपचारिक अनौपचारिक पत्र, चित्र वर्णन, हिंदी भाषा आंग्ल भाषा से अनुवाद, और उसके बाद पठित अवबोधन में भी जो अभी हमने चर्चा की है डिटेल में, पद्यांश, नाट्यांश, गद्यांश, ये सब रखे जाएंगे, और अन्वय व घटनाक्रम। इस तरीके से 80 नंबर का जो ये पाठ्यक्रम है वह मूल्यांकन है वो सीबीएसई के द्वारा 2020 व 21 के लिए निर्धारित किया गया है। अब हम देखते हैं संस्कृत की पाठ्यपुस्तक 10वीं कक्षा के लिए सेमोशी संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। उसमें पाठों का निर्धारण कैसे किया गया है, किन किन पाठों को पाठ्यक्रम से हटाया गया है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले है प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा, पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सला, षष्ठ पाठ है सुभाषितानि, सप्तम पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा, अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी, नवम पाठ है सूक्तय। ये 7 जो पाठ हैं इनका पाठ्यक्रम में निर्धारण किया गया है इस वर्ष। इसके लिए आप सेमोशी पाठ्य पुस्तक बाजार से ले सकते हैं, नहीं तो सीबीएसई की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वह व्याकरण कार्य के लिए आप अभ्यासवान भवः, व्याकरण विधि, इनमें से कोई पुस्तक ले सकते हैं। तो ये था संस्कृत का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने पूरी डिटेल से आपको बताया है। इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी पाठ्यक्रम से संबंधित। वह आने वाली वीडियोस में आप सभी पाठों का अध्ययन करेंगे और उन्हीं पाठों से पद्यांश, नाट्यांश व गद्यांश, इन सब का अभ्यास वर्कशीट के माध्यम से आपको कराया जाएगा। वह कोई भी संस्कृत से संबंधित प्रश्न अगर आपके रहेंगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।